दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल फ्लोइंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पे। और आज के इस नॉलेजेबल वीडियो में हम लेट को फुल डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें टेंस के माध्यम से कैसे सेंटेंस बनाना है, मॉडल वर्ब्स के माध्यम से कैसे सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हर प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखेंगे दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमने लिख के रखे हैं। यदि आपने टेंस पढ़ा दोस्तों तो आप नॉर्मल सेंटेंस बना पाएंगे आसानी से। जैसे आप बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट, मैं दौड़ता हूं तो आई रन। आप मतलब इस प्रकार के नॉर्मल सेंटेंस तो बना पाएंगे। पर यहाँ पे कुछ इस प्रकार के सेंटेंस लिखे हैं कि मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया, मेरे पापा ने मुझे मार्केट जाने दिया, मुझे पढ़ाई करने दो। आप यदि इस प्रकार के सेंटेंस देखेंगे दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसा करना है दोस्तों। तो इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए हम लेट का यूज करते हैं दोस्तों, जो कि इस वीडियो में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। हर प्रकार के सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया तो आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। मेरे पापा ने मुझे मार्केट जाने दिया, माय फादर लेट मी गो टू मार्केट। मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लेट को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आप कहीं पे भी लेट देखेंगे दोस्तों तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें सेंटेंस का क्या मतलब है दोस्तों। तो इसमें हर प्रकार के सेंटेंस हम सीखेंगे बनाने दोस्तों। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखेंगे तो आप लेट को बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लेट क्या है। तो दोस्तों लेट एक वर्ब है। लेट जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है करने देना, कोई भी काम करने देना, इसका ये मतलब होता है। आपके दिमाग में फिर एक सवाल उठ रहा है कि यदि वर्ब है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे लेट है एक वर्ब होती है गो, स्लीप, रन, ये तीनों वर्ब है। उसी प्रकार से लेट भी एक वर्ब है। इसकी फॉर्म्स क्या है, आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट है। देखिए दोस्तों, और इसकी जो एस और ईएस वाली फॉर्म है जिसको हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं, एस और ईएस वाली फॉर्म, तो वो है लेट्स, एलईटीएस लेट्स, और आईएनजी वाली फॉर्म लेटिंग, एलईटीआईएनजी लेटिंग। इस प्रकार से लेट 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 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, और एस और ईएस वाली फॉर्म लेट्स और आईएनजी वाली फॉर्म लेटिंग। इस प्रकार से इसकी ये सब फॉर्म्स हमने लिख के रखी है दोस्तों। तो दोस्तों जो लेट है वो एक है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है दोस्तों? कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम नहीं करता है, वो किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिख के रखा है, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे दोस्तों कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया। मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया मतलब जो ये व्यक्ति है वो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। जो सब्जेक्ट है मैंने, वो तो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है वो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, खुद तो कुछ नहीं कर रहा है। तो मतलब जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करे जबकि वो किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाए, तो वहां हम पॉजिटिव वर्ब लेट का यूज करते हैं दोस्तों। और लेट का यूज कहां पे होता है? अलो करने में, अलो करने में या परमिशन देने में। मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया मतलब ये अलो करना ही हो गया या परमिशन देना हो गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि यदि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा हो, सब्जेक्ट कुछ काम करवा रहा हो, या उसमें वो काम करने के लिए अलो कर रहा है और परमिशन दे रहा है, तो उस सेंस में हम लेट का यूज करेंगे दोस्तों। उस सेंस में देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जान लीजिए दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस अदर पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको इसे ट्रांसलेट करना है
तो सबसे पहले आप इसका टेंस समझ लीजिए दोस्तों। जैसे लिखा है मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया, आया गया सोया दौड़ा पिया, इस प्रकार के जो सेंटेंस रहते हैं वहां पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा टेंस में। यदि आपने टेंस नहीं सीखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको टेंस का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में भी टेंस का वीडियो डाल दूंगा, उसकी लिंक डाल दूंगा, उसको क्लिक करके आप जा सकते हैं टेंस के वीडियो पे। तो आया गया खाया पिया सोया नहाया, इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं जिनके आखिरी में इस प्रकार का भाव आता है, तो वहां पे हम समझ जाते हैं कि भैया ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले हमें टेंस समझना है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है। सबसे पहले लगाया मैंने, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है आई, फिर लेट। आपको पता होगा कि लेट की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक ही होती है, और जो पास्ट इंडेफिनिट रहता है उसमें हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो लेट की जो होती है सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होती है। आई लेट अदर पर्सन पे लगाना है, उसे, कोई लड़का है उसको बोल रहा हूं, तो लड़के के लिए हम हिम का यूज करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्रिकेट, आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सब्जेक्ट लगाया सबसे पहले, फिर हमने लेट लगाया। यहाँ पे हमको सेकेंड फॉर्म की यूज करना है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है दोस्तों। तो हमने लेट की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो भी लेट ही होती है, उसका यूज किया है। उसके बाद अदर पर्सन, अदर पर्सन किसे खेलने दे रहे हैं, तो उसे, मतलब कोई लड़का है उसके लिए हम हिम का यूज करते हैं, लड़की होती तो उसके लिए हर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद क्रिकेट। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों कि आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। आप यहाँ पे टेंस के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, लेट को टेंस के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होता और यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हम लेट्स का यूज करते हैं, लेट्स का यूज करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस रहते हैं वहां पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वहां पे हमें वर्ब में एस और यस लगाना होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सेंटेंस है इसके माध्यम से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे हम नेक्स्ट सेंटेंस और समझेंगे दोस्तों यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है हम इसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों प्रकार से बनाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है उसने मुझे सोने दिया, उसने मुझे सोने दिया। अब सोने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, मुझे। जो सब्जेक्ट कर रहा है वो सोने का काम नहीं कर रहा, उसने मुझे सोने दिया, तो मतलब ये पॉजिटिव वर्ब है, इसकी पहचान हो गई दोस्तों। और एक तरह से ये अलो कर रहा है और परमिशन दे रहा है, इसलिए हम इसमें लेट का यूज करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं। आपको सबसे पहले टेंस देखना है कि कौन से टेंस का वाक्य है। तो दिया, खाया, गया, सोया, नहाया, दौड़ा, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो पास्ट सिंपल के होते हैं दोस्तों। तो इसमें भी या आ रहा है आखिर में, तो ये एक तरह से पास्ट सिंपल का सेंटेंस है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसने, कोई लड़की की बात हो रही तो सबसे पहले हम ही का यूज करेंगे, ही। उसके बाद पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो लेट की सेकेंड फॉर्म होती है लेट, लेट ही होती है सेकेंड फॉर्म। उसके बाद अदर पर्सन, किसे सोने नहीं दिया, मुझे, लेट मी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, ही लेट मी स्लीप। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस दोस्तों। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव आपको पता होना चाहिए कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, तो पास्ट सिंपल में हम नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज करते हैं। तो हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर हम डिड नॉट। डिड नॉट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल में हम नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज करते हैं, डिड नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यदि आपने टेंस पढ़ा तो आपको पता ही होगा, डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे लेट, उसके बाद अदर पर्सन मी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। आपको चेंज करना है, यदि टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है तो आपको लेट को चेंज करना पड़ेगा। लेट में आप चेंज करेंगे दोस्तों, पर यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको चेंज नहीं करना है, ये हमेशा वर्ब की सिंगल फॉर्म ही रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना दोस्तों। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डिड आगे आ जाएगा। डिड, क्या उसने मुझे सोने दिया, तो सबसे पहले हम डिड को आगे लगाएंगे, डिड ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, लेट मी स्लीप। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले जो डिड होता है उसको हम आगे लगाते हैं, डिड ही लेट मी स्लीप, मतलब डिड के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद अदर पर्सन लगाना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। अब आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो डिड, क्या उसने मुझे सोने नहीं दिया, ये वाक्य है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, क्या उसने मुझे सोने नहीं दिया। डिड ही के बाद जो सब्जेक्ट रहता है तो आप उसके बाद नॉट लगा दो, नॉट लेट मी स्लीप, बाकी का वाक्य एज इट इज रहेगा। मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद आप नोट लगा दो, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। देखिए, उसने मुझे सोने नहीं दिया, ही लेट मी स्लीप। देखिए, उसने मुझे सोने दिया, तो ही लेट मी स्लीप, उसने मुझे सोने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी स्लीप। क्या उसने मुझे सोने दिया, डिड ही लेट मी स्लीप, क्या उसने मुझे सोने नहीं दिया, डिड ही नॉट लेट मी स्लीप। दोस्तों, इस प्रकार से हमने चारों प्रकार से वाक्य बनाना सीखे। यदि आपको इसमें WH वर्ड का यूज करना है तो आप WH वर्ड, उसने मुझे क्यों सोने नहीं दिया, तो आप वाई लगा सकते हैं, वाई, और जो इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस है उसको पूरा लगा दो, पूरा यहीं पे लिख दो, वाई डिड ही लेट मी स्लीप, उसने मुझे क्यों सोने दिया, इसका यह मतलब हुआ उसने मुझे क्यों सोने दिया। और आप ही के बाद नॉट लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा उसने मुझे क्यों नहीं सोने दिया। तो मतलब ये इंट्रोगेटिव, मतलब WH वर्ड का वाक्य हो गया, और WH वर्ड में भी हमने नेगेटिव बना दिया नॉट लगा के। तो आप सारे वाक्य समझ सकते हैं दोस्तों कि हमने कैसे यूज किया। उसने मुझे क्यों सोने नहीं दिया, उसने मुझे क्यों सोने नहीं दिया, वाई डिड ही नॉट लेट मी स्लीप, उसने मुझे क्यों सोने दिया, तो वाई डिड ही लेट मी स्लीप। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि यदि नेगेटिव बनाना है तो जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद आप नोट लगा दीजिए, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम कोई दूसरे टेंस में इसकी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। लेट को हमने और डीप पढ़ने के लिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लिखा दोस्तों। ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर सिंपल में हम विल का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों। तो आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं रोहन को मार्केट जाने दूंगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो किसी अन्य व्यक्ति से काम करवा रहा है। रोहन को मार्केट जाने दूंगा मतलब रोहन को मार्केट जाने के लिए काम करवा रहा है। तो एक ये पॉजिटिव वर्ब की पहचान होती है कि उसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है। आइए दोस्तों इसे हम फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। दूंगा आता है तो मतलब फ्यूचर टेंस का वाक्य, आपको ये पहचान करते आना चाहिए सबसे, यदि आपने टेंस से सीखा है तो। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट आई लगाएंगे, आई, उसके बाद हम लगाएंगे विल, क्योंकि ये फ्यूचर का वाक्य है, आई विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल टेंस में। आई विल लेट, अदर पर्सन कौन है, रोहन। आई विल लेट रोहन गो टू मार्केट। इस प्रकार से हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि मैं रोहन को मार्केट नहीं जाने दूंगा। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आई विल नॉट लेट रोहन गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जो फ्यूचर के वाक्य होते हैं वहां पर विल के बाद आप नोट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर सिंपल का यूज किया दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। अभी हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है कि क्या मैं रोहन को मार्केट जाने दूंगा, इस प्रकार का वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले विल उठ के आगे आ जाएगा, विल और आई इधर आ जाएगा, विल आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट,
उसके बाद अदर पर्सन रोहन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। क्या मैं रोहन को मार्केट जाने दूंगा? विल आई लेट रोहन गो टू मार्केट? अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा रोहन है, सब्जेक्ट है, उसके बाद आप नोट लगा दोगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा दोस्तों। यदि आप इसे WH वर्ड का सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि मैं रोहन को मार्केट क्यों जाने दूंगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? वाई लिखना पड़ेगा सबसे पहले, जो WH वर्ड है वाई, और आपको उठा के सीधे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हमारा है, इसको पूरा आप एज इट इज लिख देंगे। वाई विल आई लेट रोहन गो टू मार्केट, इस प्रकार से आप लिख देंगे। दोस्तों अब हम लेट को सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे आप बोलते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे सोने दो, मतलब जिन वाक्यों के अंत में दो आता है, दो का उच्चारण होता है, तो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट का यूज करते हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस एग्जांपल के रूप में बताता हूं, मुझे स्कूल जाने दो। आप ये जो सेंटेंस देख रहे हैं इसके आखिरी में दो आ रहा है, मतलब हमें इसमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है लेट के। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस। आपको ऑब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए दोस्तों। आपको यदि पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, तो आप हमारे प्रोनाउन चार्ट का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, प्रोनाउन की प्लेलिस्ट में दोस्तों। तो देखिए आपको बता देता हूं, आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस मी, बी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, नेम का होता है, कोई भी नेम है तो उसका नेम भी बनता है। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें लेट, मुझे स्कूल जाने दो, तो सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव केस, यह मुझे है तो मुझे के सेंस में आई लगता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। लेट मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, लेट मी गो टू स्कूल। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। इस प्रकार से हम लेट का यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव यदि बनाना है, मुझे स्कूल जाने दो, तो लेट मी गो टू स्कूल। यदि आपको ये बोलना है कि मुझे स्कूल मत जाने दो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे डोंट लगा देंगे। डोंट लेट मी गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो हमारी पॉजिटिव वर्ब लेट है, इसमें आप हर टेंस के वाक्य बना सकते हैं दोस्तों, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे कोई कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में।